हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यहाँ ना सुबह के 7 बजे मैं नहाकर आ चुकी हूँ। और आज मैं बताती हूँ मैं जल्दी क्यों नहा ली हूँ, क्योंकि आज सावन का चौथा सोमवार है, इसलिए मैंने सोचा जल्दी नहाकर ही सारा काम कर लेती हूँ। और बात ये है कि निधि के पापा 9:30 बजे जाएंगे, वैसे 7 बजे की ड्यूटी है उनकी, लेकिन आज वो 7 बजे नहीं जाएंगे, दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे तो 9 बजे जाएंगे, वो 9:30 बजे। इसीलिए और बच्चे कह रहे थे मम्मी आप साबूदाने गला दो, तो हम साबूदाने की खिचड़ी लेके जाएंगे, तो इसीलिए मैं 5 बजे उठ के साबूदाने गला दिए थे। और साफ दूर की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा कर आए, मैंने इधर चाय बनाने के लिए रख दी थी। नहाकर तो मैं 6:30 बजे आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बैठ गई थी। एकदम नहाने के बाद आई थी, क्योंकि सुबह से ही कल से ऐसे ही बुखार है, मुझे चक्कर आ रहे थे। थोड़ी देर बैठी थी 10-15 मिनट, उसके बाद उठकर मैं जो भी टिक्की वगैरह लगानी है बिंदी लगा लेती हूँ, और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। और चाय रख दी थी, चाय बन रही है। और बस अब साबूदाने की खिचड़ी बना दूंगी मैं बच्चों के लिए, तो टिफ़िन में वही लेके जाएंगे। मुझे खाना आज नहीं बनाना है, निधि के पापा ने मना कर दिया है खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम का खाना रखा है और मेरा उपवास है, घर पे कोई भी नहीं है। और मैं बताऊँ ना, आज मैं तो और जल्दी इसलिए भी नहाई हूँ क्योंकि आज सोमवार का मेरा व्रत है और पूजा वगैरह करनी है मुझे, और कल मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो आज घर में इतना काम हो गया है ना कि क्या ही बताऊँ, काम करते करते मुझे 1 या 2 बज जाएंगे। इसीलिए मैं जल्दी नहा ली, मैं उनका सारा काम ख़त्म कर दूँगी किचन का। बच्चों को तैयार करने के बाद सबसे पहले मैं भगवान जी की पूजा कर दूँगी, वरना इन सब कामों में उलझ जाऊँगी तो नहाने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, सुबह उठते से मैं ना पानी पीती हूँ, 2 गिलास क्या 3-4 गिलास भी पी लेती हूँ, जितना पी पाती हूँ। हल्का गुनगुना पानी कर लेती हूँ, फिर जितना पी पाती हूँ उतना पी लेती हूँ। पर हाँ, 2 गिलास से तो मैं ज़्यादा ही पी लेती हूँ। और कहते ना, सुबह उठते से ही खाली पेट तो पानी पीना ही चाहिए। और मैं नहा के आती हूँ ना, तब भी मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ। कहते हैं उससे ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती है। 1 गिलास तब भी पीती हूँ। और आज तो सुबह से ही मैंने पानी नहीं पिया था, तो यहाँ पे बस गुनगुना पानी पी रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए, सारी तैयारी कर ली है मैंने। मैं नहाने गई थी ना, उसके पहले ही मैंने आलू उबाल दिए थे सब्ज़ी की झाड़ू निकालने के बाद, और ठंडे हो गए थे। तो मैं नहा के आई, साड़ी वगैरह पहन रही थी, तब तक मेरी नीधू ने छील दिए थे कि मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बैठे बैठे छील दूँगी। तो चले, इतनी मदद तो उसने कर ही दी ना। कहते हैं ना, बेटियाँ तो वैसे भी माँ की दया कर ही लेती है, छोटी भी हो लेकिन काम में हाथ बटा ही देती है। बेटी होने का भी फ़ायदा होता है हमें, छोटी हो या बड़ी। थोड़ा बहुत तो मेरा काम करा ही देती है, छोटी है लेकिन थोड़ा बहुत तो करा ही देती है वो मुझे काम। और यहाँ पे देखिए, चेक करती हूँ पहले तो, पता नहीं साबूदाने गले कि नहीं गले, गल ही गए होंगे। यहाँ पे मैं देख ही रही थी, तो ये गल चुके हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे मैंने गलाए थे और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, तो 2 घंटे में तो गल ही जाते हैं। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। और देखिए, यहाँ पे आलू तो मैंने उबाल दिए थे, तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और साबूदाने बनाने लगी थी जब मुझे ध्यान आया कि मूंगफली के दाने तो घर में है ही नहीं। वैसे निधि के पापा लाकर रख देते हैं, क्योंकि मैं सोमवार का उपवास करती हूँ ना, तो उन्हें पता है तो पहले ही ला के रख देते हैं। लेकिन अब क्या 3 सोमवार निकल गए हैं। वैसे सदा सोमवार करती हूँ, लेकिन सावन के 3 सोमवार निकल गए हैं। तीनों बार में ही डाले थे तो ख़त्म हो चुके, मुझे ध्यान नहीं रही। तो चलिए, अभी नीति बिहान को भेज दिया है मैंने दुकान, वो लेके आता है। तो मैं फटाफट अब सारा काम ख़त्म करती हूँ, किचन का फरियाल बना लेती हूँ। और बाहर का फिर मुझे काम करना है, बहुत सारा ही काम है आज तो। और पता नहीं क्यों सभी के साथ होता होगा ना, सुबह उठते से कितनी जल्दी होती है ना हम सबको। कभी बहुत सारे जने के यहाँ सुबह ही ड्यूटी जाते हैं, सब ड्यूटी भी जाते हैं, बच्चे भी होते हैं सुबह। तो सुबह का काम में इतना जल्दी होता है कि पूछे ही मत। लेकिन हाँ, शाम को इतनी जल्दी नहीं होती जितना सुबह होता है। सुबह हम सोते हैं, जितना जल्दी काम ख़त्म हो उतना अच्छा है। वो कल 1 दिन के लिए ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे अगर बुखार हो या सिर वगैरह भी दर्द होता है ना, मैं कितना भी सहन कर लेती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ मैं। लेकिन कल तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने कल कुछ भी काम नहीं किया। तो आज मैं आपको बताऊँगी, इतना काम बढ़ चुका है ना, अगर 1 दिन काम नहीं करते तो कितना काम बढ़ गया है। और निधि विहान की क्या है, 2 ड्रेस है। बुधवार और शनिवार के दिन ये दूसरी ड्रेस पहनते हैं, तो शनिवार के दिन जो ड्रेस पहन के गए थे ना, वो भी ऐसी की ऐसी रखी है। और बाद में सबके 2-2 3-3 जोड़ कपड़े हो चुके हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और परसों के दिन भी मैं बाज़ार गई थी, और कल भी मैंने बुखार की वजह से कपड़े नहीं धोए, क्योंकि चक्कर ही बहुत आ रहे थे। तो आज तो कपड़े भी इतने सारे हो रहे हैं ना, क्या ही बताऊँ, बहुत सारे हो रहे हैं। बस मैं यही सोच रही थी, बस जल्दी से यहाँ का काम ख़त्म करूँ, दोनों बच्चों को तैयार करने के बाद
बाद बाहर काम करने जाऊँ, क्योंकि आज तो काम में मुझे 2 बज जाएंगे। काश हमारे लिए भी भगवान कोई एक संडे बना देता। इतना सब कुछ करने के बाद ऐसा मन करता है कि एक संडे हमें भी मिल जाता, जहाँ हमें कुछ भी काम ना करना पड़े, हमें भी आराम मिल जाए इन सब घर के कामों से। लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत में आराम नहीं है। तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, घर का काम तो करना ही करना। और इस टाइम पे ना मायके में माँ की याद आती है, मम्मी उनकी याद आती है। मम्मी चिल्लाती है और कुछ भी करती है ना, फिर भी हम बैठ जाते हैं चुपचाप कि नहीं मम्मी हम नहीं करेंगे, तबीयत ठीक नहीं, तुम ही कर लो। क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी ना, सच कहूँ ना, मैं कुछ भी नहीं करती थी। ससुराल आने के बाद ही मैं सारे काम करने लगी हूँ। और मम्मी क्या है, थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब रहती है तो मम्मी लोग ध्यान करते हैं, रख लेते हैं और देखते भी हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बेटा बैठ जाओ, हम कर लेंगे। लेकिन ससुराल में कोई नहीं पूछता, सारा काम हमें ही करना पड़ता है, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ना, अब एक दिन मैंने काम नहीं किया था, तब कितना काम बढ़ चुका है मेरा। मैं ही जानूँगी कि आज मैं काम कैसे करूँगी, क्योंकि आज भी चक्कर मुझे वैसे भी आ ही रहे हैं। लेकिन अगर काम छोड़कर आज बैठ गए ना, तो फिर मेरा काम बिल्कुल भी नहीं होगा, काम मुझे करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए दाने मैं साफ़ करके ले आई हूँ। और पता है, मैं खलबत्ता देख रही थी कि उसमें बांट लूँ, लेकिन वो लहसुन में था और आज उपवास है, उसमें नहीं बांट सकती थी। तो मैंने क्या करा, चरू आता है ना लोटा, उससे ही थाली के अंदर मैंने पीस लिए सारे। और वैसे भी हम हाउस वाइफ है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं जिससे हमारा काम बन जाए, किसी भी तरह काम निकल जाए हमारा। और क्या, बस यही चाहिए। और मैं तो, मेरी आदत ऐसी है कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेती हूँ। किचन में कुछ भी काम करती हूँ ना, लगता है कि नहीं इस चीज़ में ये काम नहीं हो पाएगा, तो भी मैं जुगाड़ निकाल के कर ही लेती हूँ। तो किसी भी तरह काम ख़त्म करना है हमें, और क्या, तो बस ये नहीं तो दूसरा तरीका ही चलेगा। और मेरी नहीं, जितनी भी हाउस वाइफ है ना, सबकी ऐसी आदत होती है। सारी मतलब घर में कितनी भी चीज़ें होती है, किचन में किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल कर ही लेती है। और पैसे कैसे बचा जाते हैं, कैसे बचाने चाहिए, तो सभी को आता है। और ये हुनर सभी के हाथ में होना चाहिए, तभी हमारी गृहस्थी अच्छे से चलेगी। और यहाँ पे देखिए, मेरा फरियाल तो मैंने बघार ही दिया है, बस बन भी जाएगा जल्दी। अब मैंने ढक भी दिया है, बस जल्दी ये बन जाए। और पानी अगर गर्म हो गया हो तो पहले ही इन दोनों को मैं तैयार कर देती हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि आज मुझे ना बहुत सारा ही काम करना है। बन चुकी है, दोनों भाइयों को मैंने नहला दिया। देखिए विहान के साथ बैठा है, और बिस्तर वगैरह भी ऐसे ही रखे, मैंने कुछ भी नहीं समझा है। मैं ड्रेस बना देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, फिर मेरा पूरा किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि ये लोग स्कूल चले जाएंगे, जब मुझे समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं। और देखिए यहाँ पे कपड़ों का ढेर लगा है, इसलिए मैंने कल कपड़े नहीं धोए। तो आज इतने सारे कपड़े रखे हैं ना, मैं बताऊंगी आपको। मतलब कल एक दिन काम नहीं कराना तो इतना काम बढ़ चुका है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और ये तो छोड़िए, जब दोनों भाई बहन ऐसे ही घूम रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ, मेरे बच्चों को मैंने कपड़े भी नहीं बदले, क्योंकि खड़ी हो रही थी और चक्कर ही आ रहे थे मुझे। कल पता नहीं क्या ही हो रहा था मुझे। और निधि के पापा मुझे बहुत चिल्ला रहे थे, वो सुबह सुबह नहा लिए, बोले तबीयत ख़राब है तो क्यों नहाइए। पर उनका आज सावन का चौथा सोमवार है और मैं नहा ली हूँ, और वो इसलिए मैं नहाई हूँ जल्दी, क्योंकि आज काम बहुत सारा रखा है। फिर मैं खाना वाना बनाने लग जाती है। खाना तो वैसे मैंने नहीं बनाया, क्योंकि रात का बहुत सारा रखा है, मेरा उपवास है। निधि के पापा 9:30 बजे जाएंगे, उन्होंने कहा रहने दे, मैं यही खा लूँगा, क्या मतलब है, मैं अकेला तो हूँ। मम्मी जी दीदी घर गए हैं, वो दोनों बच्चे कह रहे थे मम्मी आप साबुदाना की खिचड़ी बना दो, हम टिफिन में वही लेके जाएंगे, क्योंकि तबीयत ऐसे ही मेरा थोड़ा ठीक नहीं है, इतना आराम नहीं हुआ है मुझे आज। वो काम इतना रखा है, और काम में रह जाती ना तो मुझसे भी जल्दी नहलाता नहीं। और मुझे क्या करना है, दोनों स्कूल चले जाएंगे 8:30 बजे, मैं सबसे पहले पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं सारे काम करा करूँगी, इसलिए मैं जल्दी नहा ली हूँ। फिर नहीं नहा पाती, काम में लग जाते ना, वही 12-1 बज जाती फिर मुझे। तो चलिए इन दोनों को पहले मैं तैयार कर देती हूँ, मैं स्कूल भेज देती हूँ, फिर बाकी का काम करती हूँ। देखिए पलंग पे अलंग पे सब दूर इतना फैलारा हो रहा है, वहाँ पे भी कपड़े टंगे हैं, सब गीले कपड़े थे, मैंने सुखाए हैं रात को। और सारा फैलारा मैं समटूंगी, पहले नहीं समटूंगी, ना स्कूल पहुँचा दूँगी और मेरी पूजा कर लूँगी। और देखिए बाल कुछ नहीं बांधे मैंने, सारा काम ख़त्म करने के बाद ही बांधूँगी बाल तो मैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ देखिए, इन दोनों को मैंने नहला दिया है, तैयार भी कर दिया है, लेकिन निधि ने अभी बाल नहीं बंधा है। कह रही मम्मी 2 चोटी बाद में बांधना, आज आप भी जल्दी नहा लिए हो ना, मैं रोज़ अकेले पूजा करती हूँ, तो आज आपके साथ में मैं पूजा करूँगी। देखिए यहाँ मंदिर पे आ गई है, भगवान जी को जल हमने चढ़ा दिया है, दोनों माँ बेटी ने मिलकर। और यहाँ पे मैं बत्ती और अगरबत्ती उसे निकाल के दे रही थी, कह रही थी मम्मी दिया भी मैं ही लगाऊँगी और अगरबत्ती भी मैं ही लगाऊँगी आज।
तो बस वही मैं दे रही थी इसे निकाल कर। और निधि को ना पूजा करने का बहुत ही मन है, बहुत ही श्रद्धा से पूजा करती है। और मैं जब भी शिव पुराण सुनती हूँ ना, मेरे साथ साथ में सुनती है, जब तक ख़त्म नहीं होती नहीं हटती है। ऐसे टीवी में तो मैं सुनती हूँ, लेकिन अगर बाहर मेरे जेठ जी वगैरह होते हैं तो मैं अंदर फ़ोन पे भी सुनती हूँ ना, तो मेरे पास आके पलंग पर बैठ जाएगी, जब तक सुनती हूँ बैठी रहती है मेरे पास। और इसे पूजा करने का बहुत शौक़ है और अच्छा है, बच्चों को अभी से सब कुछ आना चाहिए, भगवान के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। स्कूल जाते जाते हमें ये सब चीज़ें भी सिखानी चाहिए, हमारी संस्कृति हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पूजा हमारी ख़त्म हो चुकी है, दिया भी लगा दिया है। और निधि से ना अगरबत्ती वगैरह ऊपर ठीक से लगती नहीं, तो सारे हाथ में ले लेती है फिर लगाती है। और यहाँ पे देखिए पूजा करने के बाद मैं आई थी, मतलब मैंने 7 बजे फलियार बना लिया था, पूजा कर ली थी और 7:30 बजे इन दोनों को मैंने तैयार कर दिया था। और जैसे ही तैयार करके मैं हटी थी, पानी आ गया। तो पानी आ गया था ना, मैंने सोचा कोठियों सारी खाली थी, आज मैंने सारी अच्छे से धो दी थी, तो पाइप उसमें डालकर कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी। उनका एक एक कोठी भराएगी जब तक कपड़े धो दूँगी। और इतने कपड़े धोने में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे पूरा 1 घंटा लगा था, बस 5-10 मिनट ही कम हो गए, पूरा 1 घंटा लगा था, क्योंकि एक एक कपड़े अच्छे से साबुन लगाकर धोने पड़ते हैं। एक तो बारिश का मौसम है, बच्चे पहनते हैं कपड़े तो कीचड़ वगैरह के दाग अगर लग जाते हैं ना, तो कपड़ों में से नहीं निकलते। और मेरी एक क्रीम कलर की साड़ी थी ये वाली, तो जो मैं बाज़ार में कल पहन के गई थी, ये तो पूरी ख़राब हो गई थी, पानी भी आ रहा था और कीचड़ भी लग रहा था। तो अच्छे से ब्रश से घिस कर मैंने धोई, क्योंकि दाग निकल ही नहीं रहे थे, इसमें से कलर भी क्रीम कलर है ना उसका, बस इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरे 1-5 तो पहले ही निकाल लिया था अच्छे से। और ये नीचे आप टब देख रहे हैं ना जो रखा है, निधि के पापा ने इसे काट दिया था कि पानी भरने में काम में आएगा, तो इसे पूरा ही मैंने भर के सारे कपड़े इसमें डाल दिए थे, मगर अच्छे से नितर जाएंगे। और वरना साबुन के और सर्फ के दाग रहते हैं कपड़े में, और जितने साफ पानी से हम कपड़े निचोड़ते हैं ना, कपड़े साफ रहते हैं। बस इन्हें एक बार और मैं अच्छे से नितार कर रख दूँगी, फिर बाकी के कपड़े रखे हैं ना वो धो लूँगी, क्योंकि पानी सब भर के फिर मोटर बंद करवानी पड़ेगी मुझे, वरना ज़्यादा देर चालू नहीं रखते हैं वो। और देखिए आगे का मटका धोकर निधि के पापा ने रख दिया था, उनके भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तो उन्होंने मेरे जेठ जी के लड़के हैं ना, उनको कह दिया है कि बेटा आगे का मटका खाली है, तो आधा भर दिया है और आधा और गगरे से बोले तो कूट दे। धीरे धीरे आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो काम भी कर रही है, और पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि वो भर रहे हैं, वरना घर में पानी कोई नहीं भरता, भले कुछ भी थोड़ा बहुत भी पानी हो, सारा मुझे ही भरना पड़ता है, चाहे कोटी हो, डब्बे हो या पीने का पानी हो, क्योंकि बच्चे को भी स्कूल का टाइम रहता है, क्या मदद करवाएंगे मेरी। लेकिन आज वो भर रहे हैं, बोले 1-2 गगरा ही कुड़ना है, तो और भर के मैं कुड़ दूँगा। और यहाँ पे बाल्टी भर लेती हूँ तो एक एक बार और अच्छे से कपड़े सारे निकाल लेती हूँ इसमें। और सच कहूँ ना, इतने कपड़े धोने के बाद बल्कि और रखे हैं, मुझे इतना चक्कर आ रहा था ना यहाँ पे, ऐसा मन कर रहा था बस छोड़ दूँ और बैठ जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो जाए। तो बस मन लगा के कर रही थी, मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था करने का। तो बस इन्हें साफ़ पानी में और निकाल लेती हूँ अच्छे से, और बाकी के कपड़े और रखे हैं, तो पहले क्या करूँगी, इन्हें नितार कर थोड़ा यहाँ रख दूँगी, पानी निकल जाएगा, थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, एक खट्टा काम एक साथ मैं नहीं कर सकती हूँ। अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है और बुखार तो चल जाएगा, लेकिन मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, कपड़ों का पानी जब तक नितर जाएगा अच्छे से। और सारा पानी अभी ये भरना है मुझे, अभी बैठना क्या, पहले तो ये पानी भरूँगी। तो देखिए ये 2 कोठी जो रखी है ये तो सारी भर चुकी है, उधर 1 कोठी रखी है और ये आधा ड्रम कटा हुआ यहाँ रखा है, तो 1 घंटा मुझे और लगेगा पानी भरने में, जब तक ये कपड़े नितर जाएंगे। तो यह मैं डाल दूँगी, और जो धोऊँगी वो धो के रख दूँगी, वो बाद में डाल दूँगी, ऐसे करके कपड़े धो के डालूँगी, तो पानी भी नितरता जाएगा और सूख भी जाएंगे। और अच्छा है कि आज पानी ना आए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए, अगर पानी आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं कहाँ कपड़े सुखाऊँगी। चलिए अभी तो इन्हें अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ, और साफ़ पानी में और एक बार, कम से कम मैंने 3-4 बार इन्हें अच्छे से निकाला है, पानी में नितारा है। उसके बाद मैं ऊपर रख रही हूँ पानी नितरने के लिए, कपड़े ही बहुत सारे हैं, जब तक साफ़ पानी थोड़ा नहीं होता है ना, तो कपड़े ऐसा मन करता है कि नितारते ही जाओ, ऐसा लगता है साबुन वगैरह उसमें से निकला ही नहीं है कुछ भी। तो देखिए ये सब तो साफ़ हो गए हैं, मैंने डाल भी दिए हैं। और यहाँ पे कमर इतनी दर्द कर रही थी, मेरी कमर दुखने लग गई थी कपड़े नितार के। अब ये सारा पानी पहले भर लेती हूँ मैं, और फिर देखती हूँ आगे कपड़े धोती हूँ कि थोड़ी देर बैठती हूँ। और देखिए बचे हुए कपड़े भी मैंने धो ही लिए थे, नहीं बैठी मैं, उनका बैठ जाऊँगी ना तो
तो फिर रह ही जाएगा। सोचा अब कट्ठा मन करके धो ही लेती हूँ, क्योंकि निधि के पापा भी चले गए थे, बच्चे भी चले गए थे, थी मैं घर पे अकेली। तो फिर मन नहीं करा, मैं कहा धो ही लेती हूँ, उसके बाद आराम कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं कपड़े डालने के लिए आई हूँ। और हाँ, आधे कपड़े मैंने कहा था ना वो धो के रखूँगी, तो और कपड़े मैंने धोए थे ना, तो जो सारे कपड़े हैं ना, जीन्स की पैंट वगैरह जो भी जहाँ धूप ज़्यादा आती है ना, वो जाम के झाड़ के उधर मैंने सारे कपड़े और डाल दिए हैं, और बाकी कपड़े मैं इधर लेके आ गई हूँ। और है ना, निधि के पापा के पास मैंने एक रस्सी और बंधवाई है, क्योंकि है ना कपड़े बहुत सारे हैं और जगह पड़ जाएगी कम, इसलिए एक वो ड्यूटी गए उसके पहले मैंने एक रस्सी बंधवा ली है कपड़े डालने के लिए। अभी देखती हूँ तीनों साड़ा तो इधर फैला देती हूँ, और बाकी के कपड़े इधर उधर करके डालूंगी अभी मैं। बस एक ही दिन काम नहीं किया तो देख लीजिए आप लोग भी कितना काम बढ़ चुका है मेरा। सच में मेरी हालत ख़राब हो गई है, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इतना सारे कपड़े लत्ते। घर में भी मैं कल पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाया था, आज सब की सफाई की है, पोछा लगाया है। सच में परेशान हो गई हूँ मैं तो। और हाँ, सबदूर का नहीं लगाया है, मैंने क्या करा है, कपड़े धो के रख दिए थे पहले, मैंने किचन वगैरह सब साफ़ किया, उसका वीडियो नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। पूरा किचन अच्छे से धोया है, साफ़ करा है। और ये है ना, वो जो आगे जो तो कमरे हैं ना, वो भी अच्छे से मैंने सारे साफ़ किए हैं, पोछा लगाया है। उसके बाद मैंने कपड़े धो के यहाँ डालने आई हूँ। देखिए आधे उधर बच्चों की ड्रेस वगैरह बांस पे डाल दी है, और आधे कपड़े और इधर लेके आई हूँ। ये नीचे वाली रस्सी और ऊपर एक रस्सी दिख रही होगी आपको, मैं कपड़े डालूंगी ना, वो निधि के पापा के पास मैंने बंधवाई ही आज वापस, क्योंकि जेठानी जी भी कपड़े उधर डाल के गए हैं, तो कपड़े बहुत सारे हैं, कहाँ डालती, इसीलिए एक रस्सी और उनने बांध दी है, तो मैं यहाँ फटाफट डाल देती हूँ। और मैं सच कहूँ ना ही मेरे घर में खेती बाड़ी है ना गाय वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे घर बहुत सारा काम निकलता है। इतना तो मेरे मायके में भी नहीं निकलता होगा, इतना काम निकलता है, क्या ही बताऊँ, परेशान हो जाती हूँ। दिन भर भी करूँ ना तो कम नहीं है। और खाना तो 2 ही टाइम मुझे बनाना है तो बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ खाना बनता ही, ऐसा नहीं कि मैंने चावल बना दिया था आज रोटी नहीं बनाऊँगी, पोहे बना लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोटी दोनों टाइम बनती है मेरे यहाँ। तो देखिए एक एक करके मैंने कपड़े तो सारे डाल दिए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं तो इधर बांस पे डाल देती हूँ, और बाकी उधर डाल दिए। अब आप ही देख लीजिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं। वो देखिए कितने सारे कपड़े डाले हैं मैंने। वो ये रस्सी ऊपर देख रहे हैं ना आप, नीचे की साइड से बंधी थी, ऊपर मैंने एक और रस्सी निधि के पापा के पास बंधवाई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सोच। और यहाँ देखिए सारे कपड़े डालने के बाद ना बर्तन मैंने मांज कर रख दिए थे। एक टब रखती हूँ मैं अंदर कमरे में, पलंग के ऊपर वो बड़ा टब रखा था, बर्तन उसमें रख गए थे, सारे पानी नितर चुका है, तो अब सारे बर्तन में जमा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ना आप, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, सारे कपड़े मुझे एक एक करके घड़ी करना है, फिर जमाना है, और जो गीले होंगे ना उसमें मैं प्रेस लगा दूँगी। और यहाँ ऐसा मन कर रहा था अब कुछ भी ना करूँ, बस बैठ जाऊँ, क्योंकि चक्कर चालू हो गए थे, चक्कर बंद नहीं हो रहे थे। पर मैंने क्या क्या कपड़े डाल के आई थी ना, डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोज दिया था पीने के लिए, तो वही गिलास में मैंने ग्लूकोज खोल के पी कर 5-10 मिनट बाद बैठ कर फिर यहाँ काम करने आ गई हूँ, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, वरना कौन करेगा। और देखिए आपको मेरी आवाज़ लगी रही होगी कि आवाज़ से मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है मेरी, इतनी हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। तो चलिए बर्तन तो मेरे जम चुके हैं, यहाँ थोड़े बहुत और हैं, और यहाँ कपड़े रखे हैं ना, तो ये सारे मैं खड़ी कर दूँगी। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ बाद में अगले अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। और बाबा भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाएँ पूरी करें। आज सावन का चौथा सोमवार है, मैं दिल से चाहूँगी बाबा से आप जो कुछ भी मांगे बाबा आपको वो सब दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और प्लीज़ इस वीडियो पे ढेर सारे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सब कहते थे कि भाभी आप घर पे रहते हो कुछ भी नहीं करते हो, तभी मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती हूँ, घर बैठे भी इतना कुछ कर सकती हूँ कि अपने बच्चों के लिए और अपने पति की मदद मैं कर सकती हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी और सब कुछ कर पाऊँगी। बस आपके सहारे और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए मैं ब्लॉग बनाने लगी, मैंने किसी से भी नहीं पूछा, बस यूट्यूब पर देख देख कर ही मैंने सीखा है कैसे वीडियो करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे डालना है। तो अभी का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ।